आज 29/11/2022 के दिन आंध्र प्रदेश के तेलुगु धरती पे ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस का मांग रखा गया। आज एक IAS ऑफिसर के माध्यम से, कलेक्टर साहिब के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश लेबर मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हमारा मांग पत्र कलेक्टर जी के माध्यम से भेजा गया। हमें आशा बयान करते हैं इसका जल्द से जल्द राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के टीम को जरूर इसका जवाब मिलेगा और राष्ट्रीय चालक एकता महामंच को अगला सरकार बुलाएगा बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ। आज आंध्र प्रदेश तेलुगु धरती पे एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था, इस देश में नहीं, इस दुनिया में कभी नहीं हुआ ऐसा, इस आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक मैं आंध्र प्रदेश के नागरिक के नाते मैं गर्व महसूस करता हूँ। सारे देश के बड़े बड़े संगठन जुड़ के एक राष्ट्रीय चालक को इस देश के सारे संगठनों के चेयरमैन बनाए। अभी तक कभी नहीं हुआ, आगे भी ऐसा होने का भरोसा भी नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितने भी संगठन है, वो संगठन आज साबित कर चुके हैं हमारा नाम नहीं चाहिए, ड्राइवरों का सुविधा चाहिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्करों का भला चाहिए। ऐसा उम्मीद करते हुए हमें एकमात्र ड्राइवर था आज के दिन नेशनल चेयरमैन बनाए थे। ऐसा ही सारे संगठन आंध्र प्रदेश में 28 स्टेटों से लोग, 28 स्टेटों के अनेक संगठन पहुंचे थे। 28 स्टेटों के अन्य संगठन पहुंच के यहाँ पे निर्णय लिया गया और नेशनल एक कमेटी भी फॉर्म हुआ, राष्ट्रीय चालक एकता महामंच नेशनल ट्रेड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए बना। राष्ट्रीय चालक एकता महामंच का जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, इस हिंदुस्तान के जितने भी संगठन पदाधिकारी हैं, उन सभी को और सारे हिंदुस्तान के ड्राइवर समाज को और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को मैं एक वचन करता हूं, राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के चेयरमैन के नाते ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस के लिए हमें हर तरीके का प्रयास करेंगे और देश के हित में लड़ाई करेंगे और देश को नुकसान नहीं करेंगे। देश के हित में काम करते हुए हमारा हक मांगेंगे और आगे बढ़ के ये जो आधी रोटी पूरा काम नहीं चलेगा। हम देश के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। इस मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को, अन्य राज्य सरकारों को एक पैगाम दे रहे हमें देश चलाने में, इस देश को आगे लेने में हमें कई हजारों लाखों ड्राइवर शहीद हो चुके हैं। एक बार याद करना, डेली, हर दिन, हर पल कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने ड्राइवर खोज रहे हैं हम लोग। हमें आज भी इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए शांति रूप में हमारा मांग रख रहे हैं। इस देश को नुकसान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग शांति रूप से हमारा मांग रख रहे हैं। अगर हमारा मांग पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करेंगे जरूर। अगर हमारा शांति रूप का मांग हमारा कमजोर समझेंगे तो ये देश को जो नुकसान पहुंचेगा इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार होंगी, इस प्रशासन होंगे, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसके जिम्मेदार वही बनेंगे। इस मीडिया के माध्यम से
सारे हिंदुस्तान के 138 करोड़ आबादी को हमें बता रहे हैं कि हमारे शांतिपुर की मांग हम रख चुके हैं। अगर हमारे मांग को अगर पूरा नहीं करे तो हमें मजबूर में आने वाले समय में स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करना पड़ेगा। इसके तरफ से इस देश का आर्थिक स्थिति जितना भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार होंगी और अन्य राज्य सरकार होंगे और इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इतना ही बोलते हुए और एक राष्ट्रीय चालक को, एक मात्र ड्राइवर को इस हिंदुस्तान के सारे संगठन के पदाधिकारी, सारे संगठन समर्थन करते हुए एक मात्र ड्राइवर को इस देश के नेशनल चेयरमैन बनाए हैं। तो मैं वादा करता हूं मेरा हर खून का खतरा इस ड्राइवर समाज के लिए मेहनत करके पसीने के निकालेगा और सारा देश प्रवास करेगा और इस देश में ड्राइवरों को और ड्राइवरों के संगठनों को संगठित करने के कार्य में मैं जरूर कामयाब होऊंगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। आप लोग का जो भी है मेरे ऊपर एक ड्राइवर के नाते एक ड्राइवर को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिए है तो आप लोग का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। और ऐसा ही मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों को ऐसे ही इस हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को, देश को नुकसान मत करिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। देश को अगर नुकसान होगा तो हमारे ड्राइवरों की तरफ से नहीं होगा, केंद्र सरकार की तरफ से होगा और राज्य